पर प्रो टीवी की आज की मूवी के साथ आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी मूवी का नाम है एग्जाम। दोस्तों, अगर आपको कोई एग्जाम देना हो और उस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना हो तो आप उस एग्जाम को कैसे देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आज मैं इसी मिस्ट्रीफुल फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कुछ कैंडिडेट्स को एक रूम में ले जाया जाता है कैंडिडेट और उनको अलग अलग डेस्क पर बिठा दिया जाता है। सभी के सामने एक पेंसिल और एक पेपर होता है और हर पेपर पर कैंडिडेट और उसका नंबर लिखा होता है। इसके बाद एग्जाम का इन्विजिलेटर आता है। वो उन्हें एग्जाम के रूल्स बताता है। सबसे पहले वो बताता है कि उनको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फिर वो बताता है कि अगर कोई कैंडिडेट एग्जाम के दौरान उससे या गेट के पास खड़े गार्ड से बात करेगा तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर किसी ने भी सामने रखे हुए पेपर को खराब या डैमेज किया तो वो उसी वक्त ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी रूम को छोड़कर बाहर गया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लास्ट में इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि क्या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, पर कोई भी कैंडिडेट उसे इसका जवाब नहीं देता। फिर इन्विजिलेटर 80 मिनट का टाइम स्टार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब रूम में सभी लोग एग्जाम का क्वेश्चन देखने के लिए जैसे ही पेपर को पलटते हैं तो वो देखते हैं कि पेपर खाली होता है। ये देखकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और उस एग्जाम के क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उस रूम में बैठी एक चाइनीज कैंडिडेट घबराकर कुछ भी अपने माइंड से ही लिखना शुरू हो जाती है और उसके ऐसा करते ही पेपर खराब हो जाता है और उसे उसी वक्त रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये देखते ही बाकी कैंडिडेट्स को समझ में आ जाता है कि वो अपने माइंड से कुछ भी लिख नहीं सकते। थोड़ी देर में उस रूम में बैठा एक आदमी उस इन्विजिलेटर की बातों को याद करता है। उसे याद आता है कि उस इन्विजिलेटर ने उससे और गेट के पास खड़े गार्ड से बात करने से मना किया था। मतलब वो लोग आपस में तो बात कर सकते हैं। अब सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और सभी मिलकर उस एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सभी कैंडिडेट्स एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकते थे, इसीलिए उनमें से एक कैंडिडेट सभी की स्किन और बालों के कलर्स को देखकर उनके निकनेम्स रखता है, जिसमें वो अपना नाम व्हाइट रखता है और बाकियों के नाम ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रूनेट, डार्क और लास्ट में एक कैंडिडेट का नाम डेफ रखता है, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा होता। इसके बाद वो लोग क्वेश्चन ढूंढने के अलग अलग तरीके सोचते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर में ही है, लेकिन वो इनविजिबल है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए रूम की सभी लाइट्स को तोड़ देते हैं ताकि इमरजेंसी में लगी यूवी लाइट से वो उस क्वेश्चन पेपर में छुपे क्वेश्चन को ढूंढ सकें, पर वो उसमें नाकाम रहते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि शायद इस पेपर पर पानी डालने से वो क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा, पर वो इसमें भी नाकाम रहते हैं। और इसके बाद व्हाइट बड़ी चालाकी से ब्रूनेट के पेपर पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसके बाद व्हाइट डेफ के पास आता है और उसे भी इस रूम को छोड़ के जाने के लिए मजबूर करता है और उसके बाद डेफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसके बाद व्हाइट सभी लोगों को बताता है कि उसे उस क्वेश्चन का पता चल गया है, पर वो इसे किसी को नहीं बताएगा। अब व्हाइट की इन्हीं बातों से ब्लैक बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो व्हाइट को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब व्हाइट को होश आता है तो वो सबसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दवाई खाने का टाइम आ गया है, कोई इसकी पॉकेट में से दवाई निकालकर उसे खिला दे। पर व्हाइट की पिछली हरकतों को देखते हुए कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और सभी व्हाइट को उसी हालत में छोड़ देते हैं। और तभी ब्लॉन्ड व्हाइट पर तरस खा के उसकी हेल्प करने का सोचती है, लेकिन सब उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं। और तभी ब्राउन व्हाइट से सबका ध्यान हटाने के लिए डार्क को परेशान करना शुरू करता है और सबको कहता है कि डार्क को कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, पर वो हमसे छुपा रही है। फिर ब्राउन डार्क से सच उगलवाने के लिए उसको टॉर्चर करने लगता है और तभी वो बताती है कि वो पहले इस कंपनी में काम किया करती थी, पर बहुत ही नीचे लेवल पर। इसी वजह से उसे इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। डार्क की ये बातें सुनकर ब्राउन उसे छोड़ देता है। तभी सबका ध्यान व्हाइट की तरफ जाता है, जिसके नाक से खून बह रहा होता है। ये देखकर ब्लैक सबको बताता है कि व्हाइट अपनी बीमारी के बारे में सही बोल रहा था, क्योंकि जो बीमारी व्हाइट को है वही सेम बीमारी उसकी वाइफ को भी थी और टाइम पर दवाई ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। ब्लैक की ये बात सुनकर सभी व्हाइट के कपड़ों में से उसकी दवाई ढूंढने लगते हैं,
पर किसी को भी दवाई नहीं मिलती। अब वाइट को मरता हुआ देखकर डार्क इन्विजिलेटर को हेल्प के लिए बोलती है और उसके ऐसा करते ही गार्ड उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसी दौरान ब्लॉन्ड को उसकी दवाई मिल जाती है और दवाई खाते ही वाइट नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो जाने के बाद वाइट सबको बताता है कि उस क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन है ही नहीं और कंपनी सिर्फ उसी कैंडिडेट को जॉब देगी जो इस रूम में लास्ट तक बचा रहेगा। अब सभी को वाइट की ये बात सही लगती है और सभी एक दूसरे को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वो एक दूसरे को बाहर निकालने के लिए आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ब्लैक गार्ड से उसकी गन ले लेता है और वाइट पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गन काम नहीं करती क्योंकि इस गन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा था, जिसकी वजह से उसको सिर्फ वो गार्ड ही यूज कर सकता था। तभी वाइट खड़ा होता है और वो ब्लैक के हाथ से गन छीन लेता है। फिर वो गार्ड के पास जाता है और उसके हाथ से उस गन को अनलॉक कर देता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी को उस रूम को छोड़ जाने के लिए कहता है। गन से डरकर ब्राउन तो उस रूम को छोड़कर चला जाता है, पर जब ब्लॉन्ड वहाँ से निकल रही होती है तो जाने से पहले वो रूम की सभी लाइट्स को बंद कर देती है। लाइट्स बंद होते ही ब्लैक वाइट से गन छीनने के लिए उसके पास आता है और वाइट रूम में लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गोली जाकर ब्लैक को लगती है और तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वाइट की नजर ब्लॉन्ड पर पड़ती है जो अभी भी रूम से पूरी तरह बाहर नहीं गई थी। उसका अभी भी एक पाँव रूम के अंदर ही था। जब वाइट गन लेकर ब्लॉन्ड के पास आता है तभी एग्जाम का टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब वाइट को लगता है कि वो जीत चुका है, इसीलिए वो एक्साइट होकर इनविजिलेटर से बातें करने लगता है। पर तभी रूम का गार्ड वाइट के पास आता है और उसे अपनी घड़ी से टाइम दिखाता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी भी टाइम बाकी है। तभी व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि जब सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे तभी डेफ ने एग्जाम की घड़ी को आगे कर दिया था। अब वाइट को लगता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इसलिए वो परेशान होकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर वो उसमें नाकाम रहता है क्योंकि बंदूक में गोली नहीं होती और रूल ब्रेक करने की वजह से उसे उस रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रूम में खड़ी हुई ब्लॉन्ड सोचने लगती है कि वो क्वेश्चन का पता कैसे लगाए। तभी उसे डेफ का टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिसे उठा के वो शीशे के टुकड़े के साथ डेस्क पर रखे हुए पेपर को वापस देखती है, जिसमें उसे पता लगता है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हुआ है। तभी वो इनविजिलेटर की बातों को वापस याद करने की कोशिश करती है और उसे याद आता है कि इनविजिलेटर ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया था जो एग्जाम शुरू होने से पहले पूछा गया था कि क्या आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया था। तभी वो इनविजिलेटर ब्लॉन्ड के सामने आता है और उससे आंसर पूछता है, जिसका जवाब ब्लॉन्ड नो देती है। अब उसका ये आंसर सुनकर इनविजिलेटर खुश हो जाता है और उसे डेफ से मिलवाता है। तभी उसे पता चलता है कि डेफ इस कंपनी का CEO है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, जिसने दुनिया को बचाने के लिए एक एंटीवायरस डेवलप किया था। वो उसको बताता है कि उसे एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो टाइम आने पर टफ डिसीजन ले सके, पर ब्लॉन्ड उनको इस कंपनी में काम करने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती जहां पहुंचने के लिए उसे लोगों की जान लेनी पड़े। और तभी वो देखती है कि ब्लैक, जिसे गोली लगी थी, वो वापस से उठ जाता है क्योंकि उसे लगने वाली गोली नकली थी। अब ब्लॉन्ड को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उस एग्जाम का मकसद यही था कि कौन इस कंपनी के लिए समझदारी से काम कर सकता है, और ब्लॉन्ड ने उस एग्जाम को पास कर लिया था और वो उस कंपनी में काम करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मजीद इसी तरह की मूवीज के लिए वर्ल्ड प्रो टीवी के साथ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।